हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे S4 स्टडी टीच यूट्यूब चैनल पर, जो लेकर आने के लिए इस बार जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण पर जो आपके एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछेंगे और आगे भी पूछे जाने वाले। यही नहीं, इसी एग्जाम में ऑनलाइन अदर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर हमारे वीडियो में नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, आतंक विरोध दिवस किस दिन मनाया जाता है? यानी कि जो आतंक विरोध दिवस है वह किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि 21 मई। यानी कि 21 मई को आतंक विरोध दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? यानी कि सशस्त्र सेना दिवस झंडा दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि 7 दिसंबर। यानी कि 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पुलिस स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? यानी कि जो पुलिस स्मृति दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि 21 अक्टूबर। यानी कि 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 31 मई किस रूप में मनाया जाता है? यानी कि जो 31 मई है वो किस रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी, यानी कि एंटी टोबैको, यानी कि एंटी टोबैको के डे के रूप में 31 मई के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 21 जनवरी को निम्नलिखित में से किस जन्मदिन मनाया जाता है? यानी कि जो 21 जनवरी है वह इनमें से कौन से किसका जन्मदिन पर मनाया जाता है? यानी किसका जन्म दिवस है मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि गुरु गोविंद सिंह। यानी कि गुरु गोविंद सिंह को 21 जनवरी के रूप में, यानी 21 जनवरी को जन्म दिवस मनाया जाता है। यानी गुरु गोविंद सिंह का 21 जनवरी को जन्म दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? यानी कि किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि सरोजिनी नायडू। यानी जो सरोजिनी नायडू हैं उनको उनकी स्मृति के लिए 13 फरवरी को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 5 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है? यानी कि जो 5 दिसंबर है वह किसके रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि शिक्षक दिवस। यानी कि शिक्षक दिवस के रूप में 5 दिसंबर को शिक्षक रूप के दिवस में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त किस रूप में मनाया जाता है? यानी कि जो राजीव गांधी का जन्म है 20 अगस्त वह किसके रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि राष्ट्रीय संभावना दिवस के रूप में राजीव गांधी का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बाल दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि जो बाल दिवस है वह कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि 14 नवंबर। यानी कि 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि 9 जनवरी। यानी कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह प्रश्न मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि जो राष्ट्रीय युवा दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए सी, यानी कि 12 जनवरी। यानी कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि जो राष्ट्रीय पक्षी दिवस है वह कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि 12 नवंबर। यानी कि 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? यानी कि जो बाल दिवस है वह किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं उनके रूप में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्म किस दिन, यानी किस जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? यानी कि जो भारत के उपराष्ट्रपति
सर्वपल्ली राधाकृष्णन है उनका जन्मदिन किसके रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि शिक्षक दिवस, यानी कि शिक्षक दिवस के रूप में सर्वपल्ली राधाकृष्ण जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है बीटिंग द रिट्रीट का संबंध किससे है? यानी कि जो बीटिंग द रिट्रीटिंग संबंध है वो किससे है? तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन बी, यानी कि गणतंत्र दिवस, यानी कि गणतंत्र दिवस बीटिंग द रिट्रीटिंग का संबंध है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है? यानी कि वह कौन है जिसका जन्म दिवस डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन ए, यानी कि डॉक्टर विधान चंद्र राय, यानी कि जो विधान चंद्र राय हैं उनका जन्म दिवस डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? यानी कि वह कौन है जिनकी जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन डी, यानी कि स्वामी विवेकानंद, यानी कि स्वामी विवेकानंद का जन्म युवा राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न किस राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी का जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? यानी कि वह कौन है जिनका भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्म दिवस है वो क्या कहते हैं राष्ट्रीय खेल के दिवस में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन सी, यानी कि मेजर ध्यानचंद, यानी कि जो मेजर ध्यानचंद है उनका जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है विश्व के डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? यानी कि वह दुनिया का डाकघरों का सबसे बड़ा जाल है वह कौन से वो किस देश में? तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन सी, यानी कि भारत, यानी कि भारत में डाकघरों का सबसे ज़्यादा बड़ा जाल है। अगला प्रश्न भारत में डाकघरों की संख्या लगभग कितनी है? यानी कि जो भारत में जो डाकघर हैं उनकी संख्या लगभग कितनी है? तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन बी, यानी कि 1.5 लाख, यानी कि 1.5 लाख भारत में डाकघरों की संख्या है। अगला प्रश्न ग्रीन चैनल है एक, यानी कि जो ग्रीन चैनल है वह क्या है? तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन बी ए, यानी कि डाक सेवा, यानी कि ग्रीन चैनल एक डाक सेवा है। अगला प्रश्न है भारत में डाक सूचकांक प्रणाली का शुरुआत किस वर्ष हुई थी? यानी कि जो भारत में डाक सूचकांक प्रणाली है वह किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन सी, यानी कि 1972 में, यानी कि 1972 में भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है भारत के कितने डाक जोन विभाजित किया गया है? यानी कि जो भारत में कितने डाक जोन विभाजित किया गया? तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन सी, यानी कि 8, यानी कि 8 भारत के डाक जोन में विभाजित किया गया है। यानी कि जो भारत है उसमें जो 8 भारत जोन डाक जोन विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? यानी कि जो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर है वह कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन सी, यानी कि हप्पी, यानी कि हप्पी में प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था? यानी कि हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग प्रथम बार प्रयोग किया गया था। तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन ए, यानी कि अरबों में, यानी कि हिंदू शब्द का प्रयोग प्रथम बार अरबों में किया गया था। अगला प्रश्न मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? यानी कि जो मोहनजोदड़ो है वह कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन ए, यानी कि सिंध में मोहनजोदड़ो स्थित है। प्रश्न है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की थी? यानी कि जो महात्मा गांधी है उन्होंने सत्याग्रह का जो क्रियाविधि है वह सबसे पहले कहाँ पर प्रस्तुत की थी? तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन डी, यानी कि चंपारण, यानी कि चंपारण में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की क्रियाविधि का सबसे पहले प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न बैंकिंग के क्षेत्र में CVS में C का
पूर्ण रूप क्या है, यानी कि बैंकिंग के क्षेत्र में CBS में सी का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि कोर। यानी कि कोर बैंकिंग के क्षेत्र में CBC का पूरा नाम, वो CBS का पूरा सी का पूर्ण रूप है कोर। अगला प्रश्न, CAD का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि जो CAD का पूर्ण रूप है वह क्या है, तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन सी, यानी कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन, यानी कि जो कंप्यूटर एडेड डिजाइन है वो CAD का पूर्ण रूप है। अगला प्रश्न, OMR का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि जो OMR है उसका पूर्ण रूप क्या है, यानी कि OMR की फुल फॉर्म क्या है, तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर, वो रीडर, यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर, यानी कि OMR की फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो ये थे हमारे GK और GS के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके SSC के एग्जाम में कई बार पूछे गए और आगे भी पूछे जाने वाले। यही नहीं, इसी एग्जाम ऑनलाइन अदर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहें। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, इसी तरह लेकर आते रहेंगे आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके SSC के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने वाले हैं।